अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप किसान न्यूज देख रहे हैं और मेरा नाम बिनियामीन शौकत है। आज का प्रोग्राम कलराठी जमीन में गंदम की ज्यादा पैदावार लेने के हवाले से है। पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7 से 8 मिलियन एकड़ रकबा जो है वो कलराठा है और तकरीबन 4 से 5 मिलियन ऐसा रकबा है जो सेम ज़्यादा है। तो इन इलाकों के काश्तकार लगाते भी गंदम हैं और पैदावार भी 30 मन से कम लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इसका तरीका काश्त अलहदा है, खादें अलहदा है और उसके अलावा बीज अलहदा है। तो ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिसेस भी अलहदा है। इन सारी चीज़ों पे जब फोकस करेंगे, इन सारी चीज़ों को जब इंडिविजुअल लेवल पे आप देख के और हमारे प्रोग्राम में बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर करेंगे तो यकीनन आप भी 50-60 मन पैदावार ले सकते हैं। अभी तक की जो रिकॉर्ड पैदावार है कलराठे रकबे की वो 30 मन फी एकड़ से ज़्यादा नहीं है। तो किसान भाइयों, बड़ी मामूली चीज़ें हैं। आपके अखराजात वही है जो आपने करने हैं, लेकिन आप पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम कलराठे रकबों से गंदम की ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यानी कलराठे रकबे में गंदम की काश्त। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा रकबा जिसकी पीएच जो है वो 9 से ज्यादा हो, जिसकी ईसी 3.5 से ज्यादा हो और जिसमें जो गैर हल पजीर नमकियात हैं उनकी तादाद जब ज्यादा हो जाए तो ऐसे रकबे को हम कलराठा रकबा कहते हैं। और कलराठे रकबे के जो 2-3 बड़े मसाइल हैं वो ज़रा आप गौर फरमा लें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम खादें डालते हैं वो पूरी तरह पौधे को अवेलेबल नहीं होती, यानी पौधे को दस्तयाब नहीं होती। उसमें बहुत सारा हिस्सा ज़ाया हो जाता है, तो जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर रहता है। दूसरी बात यह है कि ये पानी अपने अंदर जज़ब नहीं करती, क्योंकि जो साल्ट्स होते हैं, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जा रहा। जो नमकियात होते हैं वो सतह ज़मीन पर जम जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत तह बना लेते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो लीच डाउन नहीं करता। और इसी तरह जो रूट के जरिए, जड़ों के जरिए पौधे ने खुराक लेनी होती है नीचे से, वो पौधे को पूरी तरह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ कम रहती है और अल्टीमेटली पैदावार में कमी वाकई होती है। ये चंद एक निशानियां हैं, चंद एक अलामात हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपका रकबा भी कलराठा है। कलराठे रकबे को सही भी किया जा सकता है। ये फिर किसी दिन एक प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कलराठे रकबे को नॉर्मल कैसे करना है। आज हम सिर्फ कलराठे रकबे में गंदम की काश्त के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे अहम बात है जी, नंबर 1 जो आपने चीज याद रखनी है वो वक्ते काश्त है। अच्छा, इस बार जो मैं आपको एक एडवांस में खबर बता रहा हूँ कि बताया ये जा रहा है, महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं कि जो दिसंबर है वो गर्म तरीन रहेगा। गुज़श्ता 70 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, दिसंबर में इतनी गर्मी पड़ेगी। तो नॉर्मली जब टेम्परेचर आपका दिन का टेम्परेचर 20 से नीचे आ जाए तो फिर आप कलराठे रकबे में गंदम काश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अभी गंदम काश्त करने वाले हैं कलराठे रकबे में तो आपके पास टाइम है। नॉर्मली ये एंड नवंबर तक होता है, लेकिन आप मिड दिसंबर तक भी गंदम काश्त कर सकते हैं कलराठे रकबे में, क्योंकि आगे दर्जा हरारत जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। सो आपके पास अभी पूरे 2 से 3 हफ्ते मौजूद हैं कलराठे रकबे में गंदम काश्त करने के लिए। जो मैदानी इलाके हैं और जो नॉर्मल जरखेज ज़मीनें हैं वहाँ तो किसान पूरा दिसंबर गंदम लगाते रहते हैं। और ये मेरे पर्सनल मुशाहदे में आया है, मेरे ज़ाती मुशाहदे में आया कि लास्ट ईयर जनवरी के फर्स्ट वीक में भी गंदम लगी थी और उसकी बेहतरीन पैदावार आई थी। लेकिन ये जरखेज ज़मीनों की बात है जहाँ से टिलिंग बड़ी तेज़ी से होती है। टिलिंग जब ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लेट और अर्ली का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो आइडियल टाइम है जी वो नवंबर का आखिरी हफ्ता है वक्ते काश्त कलराठे रकबे के लिए गंदम की। अच्छा, दूसरी बात ये है कलराठे रकबों में जो बेहतर गंदम बीज परफॉर्म करता है उनमें अगर सरे फहरिस्त देखा जाए, फैसलाबाद 2008 जो है ये नमकियात जज़ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इन इलाकों में ये ज्यादा काश्त होता है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। दिलकश
भी एक अच्छी वैरायटी है जो कलराठी ज़मीन में अच्छा परफॉर्म करती है। इसके अलावा अकबर, अनाज, भक्कर स्टार, रूज और उजाला, ये सब ऐसी वैरायटी हैं जो किसान काश्त करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी किसान भाई, उसके बाद जो तीसरी अहम चीज है वो शरह बीज है, यानी आपने फी एकड़ कितना बीज लगाना है। अच्छा, बीज की जो साइंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ये वो नहीं है। मैं आपको मुख्तसर टाइम में बीज की साइंस समझा देता हूँ। हमें 1.5 लाख दाना जमीन में फेंकना होता है और हर दाना अगर एवरेज टिलर बना दे 5, तो अब ये देखें 1.5 लाख जो है वो 1 मिलियन प्लस हो जाएगा और इस तरह आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम टिलर्स पे बिलीव कम करते हैं। हम जो आपका फ्लैग लीफ है वो हम चाहते हैं कि हर पौधा अपना फ्लैग लीफ बनाए, उससे थोड़ी पैदावार निस्बतन ज़्यादा आ जाती है। लेकिन 12 जो टिलर्स वाले लीफ बनते हैं उनका जो फ्लैग लीफ है उसकी भी पैदावार अच्छी आ जाती है। तो अभी ये बहस हो रहा है, हम फिर किसी दिन करेंगे कि शरह बीज किस तरह 10 केजी से भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है, लेकिन उसका तरीका काश्त मुख्तलिफ है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो अभी पाकिस्तानी किसान उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। बहरहाल ये ट्रायल पाकिस्तान में मौजूद हैं, NARC ने भी किए हैं, बाकी भी बहुत से जो फार्मर्स हैं वो कर चुके हैं। 10 किलो बीज से भी अच्छी पैदावार आ जाती है। बहरहाल ये एक बहस है। रूटीन में जिस तरह कन्वेंशनल तरीके से फार्मर अपना बीज लगाते हैं गंदम का, उस तरीका काश्त के तहत नॉर्मल रकबे में 40 किलो और अगर आप लेट काश्त कर रहे हैं तो 50 किलो, लेकिन कलराठे रकबे में 60 किलो बीज रिकमेंड किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पौधा है कलराठे रकबे में, तो इसके मैक्सिमम जो टिलर्स बनने हैं वो यही हैं, 4-5 ही हैं। जबकि एक बीज जो जरखेज रकबे में काश्त होता है उसके टिलर्स की तादाद जो है वो 15 से 20 होती है एवरेज। तो इसका मतलब है इन सारों को ही सीटे लगने हैं और इसमें सिर्फ 4-5 को सीटे लगने हैं। तो ये जो फर्क है, इस फर्क को मिटाने के लिए फिर हम बीज ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं ताकि ये जो आपके टिलर्स हैं ये ज्यादा निकल आए और आपकी पैदावार ज्यादा आ जाए। तो नॉर्मली किसान चूंकि 1 एकड़ के लिए जो पैक्ड बीज मिलता है वो मिलता ही 50 किलो का है, इसलिए वो 50 किलो ही डालते हैं कलराठे रकबे में और कन्वेंशनल तरीके से, रवायती तरीके से काश्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होती। और प्लांट पॉपुलेशन पूरी ना होने की वजह से आप ये देखें कि ये कलराठे रकबे में उगा है एक बीज और ये जरखेज रकबे में उगा है। तो यही बेसिकली फर्क पड़ता है। हम नंबर ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं कर पाते कलराठे रकबे में, जिसकी वजह से पैदावार कम हो जाती है। तो आप 10 किलो बीज जब ज्यादा डाल देंगे तो फिर ये टिलर जो हैं वो बेशक कम भी बने लेकिन आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, कलराठे रकबे में गंदम की अच्छी पैदावार लेने का जो तरीका है वो भी यही है कि आप शरह बीज इंक्रीज करें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है, हमें जो खादें दरकार होती हैं, चूंकि इस जमीन का पीएच ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो जो हमें खादें दरकार होती हैं वो लो पीएच वाली होती है। अच्छा, लो पीएच वाली खादों में हमारे पास अगेन 2-3 ऑप्शंस आती हैं। जो रूटीन में किसान डीएपी खाद इस्तेमाल करते हैं ये मौजूद नहीं है कलराठे रकबों के लिए। हमारे पास नाइट्रोफास एक ऑप्शन है, लेकिन नाइट्रोफास हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप इस तरीके से काश्त कर रहे हैं कि पहले ज़मीन को पानी लगाया, रौनी की, फिर ज़मीन बत्तर आई, फिर आपने डीएपी का छट्टा दिया, फिर बीज का छट्टा दिया और उसको हल चला दिया। अच्छा, ये तो रवायती तरीका है, लेकिन अगर आप गपछट करना चाह रहे हैं या ज़मीन तैयार करके खाद बीज डाल के ऊपर से पानी लगाना चाह रहे हैं, तो फिर इस वक्त मार्केट में जो लिक्विड डीएपी खादें हैं वो मौजूद हैं। 5 किलो से 10 किलो फी एकड़ इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ फार्मूलेशन में मिलती है। तो वो जो आपका डीएपी का एक बैग है उससे ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है आपको। तो किसान भाइयों, अगर आपने ज़मीन तैयार करके बीज लगा के ऊपर से पानी लगाना है तो फिर आप डीएपी खाद मत डालें, फिर लिक्विड अच्छी कंपनी का
लिक्विड फास्फोरस इस्तेमाल करें। लिक्विड फास्फोरस फौरी तौर पर ज़मीन का पीएच रिड्यूस करेगा और आपके दाने का उगाव बेहतरीन होगा, जिससे आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी। मगर आप बदतर की हालत में काश्त करना चाह रहे हैं, एक आपको मैंने तरीका बताया है गपछट का, दूसरा तरीका है बदतर का। अगर आप बदतर काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर आप डीएपी इस्तेमाल ना करें। डीएपी से आपका जो पीएच है वो ज्यादा हाई चला जाएगा। फिर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। नाइट्रोफास के 2 बैग आप बेसल डोज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो एक तो डीएपी से ज्यादा आपको फायदा होगा खाद का भी, और जो यूरिया खाद है उसकी भी एक जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो फास्फोरस में मौजूद, नाइट्रोफास में मौजूद है। और उसके अलावा ओवरऑल जो आपका जमीन का पीएच है उसको रिड्यूस करने में, कम करने में नाइट्रोफास जो है बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। तो जो जड़ है, रूट स्ट्रक्चर है पौधे का, वो अच्छा बनेगा और उसका उगाव अच्छा होगा और आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। एक और बड़ी अहम बात है जी कि जो किसान चाह रहे हैं कि कलराठे रकबे से जरखेज जमीन जितनी पैदावार ले, खैर उतनी तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, तो उनके लिए मैं एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला दे रहा हूं कि आपने 30 से 50 बैग कम से कम जिप्सम जो है वो आपने, जिस तरह डीएपी खाद का छट्टा देते हैं उस तरह जिप्सम का छट्टा देना है। उस जिप्सम को मट्टी में मिक्स करना है और उसके बाद आपने वहां गंदम काश्त कर देनी है। तो जो जिप्सम है वो फौरी तौर पे आपकी ज़मीन को मुतदिल कर देगा और आपके बीज का उगाव अच्छा होगा और आपको यकीनी तौर पे अच्छी पैदावार मिलेगी। अच्छा जी, ऐसे काश्तकार जो गंदम काश्त कर चुके हैं और अब वो पहले पानी के करीब हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश ये है कि अगर उन्होंने बेसल डोज में यानी ज़मीन की तैयारी में फास्फोरस नहीं डाला तो वो 2 बैग नाइट्रोफास के डाल दें ज़मीन में। और उसके अलावा आपने जो यूरिया खाद है, जो रवायती नाइट्रोजन हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। किसी अच्छी कंपनी का जो नाइट्रोफास है वो 1 बैग आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका जो पौधे की ग़िज़ाइयत है वो पूरी हो सके। जो यूरिया है वो ऐसी ज़मीन में फ़िक्स हो जाता है, यानी कलराठी ज़मीन में फ़िक्स हो जाता है और बहुत कम मिकदार में पौधे को दस्तयाब होता है। जबकि अमोनियम सल्फेट जो खाद है उसमें सल्फर भी मौजूद होता है और यूरिया भी मौजूद होता है। दोनों चीज़ें बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ उस खाद में मौजूद हैं और सल्फर जो है वो ज़मीन में फ़िक्स हुई खादों को भी पौधे के लिए दस्तयाब हालत में कर देगा। तो इसलिए यूरिया खाद कलराठी ज़मीनों के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। आप बेहतर है कि अपनी ज़मीनों में नाइट्रोफास और अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल करें। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।